स्टूडेंट्स, ये वीडियो आपके कक्षा 3 सुगम भारतीय हिंदी विषय के पाठ 6 का है। ठीक है, इस वीडियो में आप ओ, अन और आह की मात्रा पढ़ेंगे। तो इसके ज़रिए आपको किताब पढ़ने बनने लगेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे आपको किताब पढ़ना बनने लगे। और ये मात्राएं, तो देखिए ओ की मात्रा ये होती है। पहले तो ये ओ स्वर है, इसकी जो मात्रा लिखी जाती है वो ऐसे लिखी जाती है ओ। ठीक है, और ये तो स्वर अपना क्या है, ओ है, उसकी मात्रा कैसे लिखी जाती है, ऐसे। ठीक है, अब देखिए ये हो गया अन की मात्रा है, और इनकी जो मात्रा लिखी, मतलब ये अन का स्वर है और इसमें मात्रा ऐसे लिखी जाती है। ये हो गया आहा, इनकी मात्रा ऐसे लिखी जाती है। ठीक है, तो इस प्रकार है, आपको मात्राएं लगाकर शब्दों को पढ़ना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले लिखा है ओ की मात्रा। ठीक है, और आप पिक्चर में देख रहे हैं, यहाँ पे चित्र बना है, किसका बना है, मोर का बना हुआ है। तो माँ में ओ की मात्रा लगा दिया और र, तो क्या पड़ गया, मोर बन गया है ना। ओ की मात्रा हम इस लाइन पे पढ़ेंगे पूरी, फिर ये ओ की मात्रा हो जाएगी। तो इसी प्रकार आप में देखिए ता में ओ की मात्रा तो, ता में बड़ा की मात्रा ता, तोता। फिर माँ में ओ की मात्रा मो, र मोर। फिर हा में ओ की मात्रा हो, ला में बड़ी ई की मात्रा ली, होली। ठीक है, फिर देखिए माँ में ओ की मात्रा क्या हो गया, मो, और ता में बड़ी की मात्रा हो गया ती, मोती। फिर सा में ओ की मात्रा हो गया सो, ना में बड़ी ए की मात्रा हो गया ना, सोना। ठीक है, इसी प्रकार 3 है यहाँ पे अक्षर। का में कोई मात्रा नहीं है, का में फिर कोई मात्रा नहीं है, टा में ओ की मात्रा टो, री, तो कटोरी। इसी तरह टा में ओ की मात्रा टो, क, रा में बड़ी की मात्रा री, टोकरी। इस प्रकार हम इसको पढ़ेंगे। फिर लिखा है भा में ओ की मात्रा भो, ज, न, भोजन। इस प्रकार आपको मात्राएं पढ़नी है। अब देखिए 4 शब्द के यहाँ पे लिखा है सा में ओ की मात्रा सो, म, वा, र, सोमवार, है ना। फिर लिखा है दा में ओ की मात्रा दो, प, ह, र, दोपहर। इस तरह आपको 4 शब्दों वाले शब्दों को पढ़ना है, 4 अक्षर वाले शब्दों को पढ़ना है। फिर लिखा है भोर हो गई, गोपाल उठ, मोहन ढोल बजाता है, सोहन खाना खाता है। ये वाक्य हो गए। अब देखिए औ की मात्रा हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने औ की मात्रा लगा और प लगा रही है, तो क्या हो गया पौ। पहले प था और औ की मात्रा लगा रही है तो पौ, और धा, पौधा। ठीक है, फिर ना में औ की मात्रा लगाए तो नौ, का में बड़ा की मात्रा का, नौ का। फिर पा में औ की मात्रा धा, पौधा। फिर का में औ की मात्रा कौ और आ, कौवा। ठीक है, फिर देखिए 3 शब्द यहाँ पे हैं सौरभ। तो लिखा है सा में औ की मात्रा सौ, र, भ, सौरभ। मा में औ की मात्रा मौ, स, म, मौसम। खा में छोटी की मात्रा, फिर ला में औ की मात्रा खिलौना, ना में बड़ी की मात्रा खिलौना। ठीक है, इस प्रकार हम इसको पढ़ेंगे। फिर देखिए लेके 4 शब्दों में 4 अक्षर वाले शब्द हैं। तो सा में औ की मात्रा सौ, दा में बड़ा की मात्रा द, ग, र, तो सौदागर। ठीक है, फिर चा में औ की मात्रा चौ, की, दार, चौकीदार। फिर नौ, जवान, नौजवान। ठीक है, इस प्रकार आपको लिखना है। फिर लिखा है वाक्य पढ़ना है आपको इस प्रकार। अब हम अगले पेज पे आते हैं जहाँ पे क्या है, अन की मात्रा है। तो ये लिखा है, आप किसका चित्र बना है, पतंगी की बनी हुई है। तो पतंग में देखिए लिखा है प, त, अन की मात्रा लगाएंगे और ग, क्या हो जाएगा, पतंग हो जाएगा। इसी तरह आ में अन की मात्रा अंग, ग, अंग हो गया। सा में अन की मात्रा संग, ग हो गया, संग हो गया। फिर ढा में अन की मात्रा ढंग, ग हो गया, ढंग हो गया। पा में अन की मात्रा पंख, पंख हो गया। फिर 3 अक्षर यहाँ पे। का में अन की मात्रा कन, च, न, कंचन। च में अन की मात्रा चन, द, न, चंदन। मा में अन की मात्रा मन, ज, न, मंजन। ठीक है, इस प्रकार आपको करना है। फिर 4 शब्द आ जाएंगे अपने पास। माँ में ओ की मात्रा मो, र, पंख, मोर पंख। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 4 शब्द हैं, 5 शब्द है, 6 शब्द है, आपको एकदम एक लाइन से पढ़ना है। अगर आपको नहीं पढ़ते बन रहा है ना, तो आप इसको आराम से तोड़ तोड़ करके पढ़ सकते हो। फिर बाद में आप उसको मिला के पढ़ो। जैसे हमने बोला मोर पंख, तो आप डायरेक्ट मोर पंख नहीं बोल सकते। तो पहले आप बोलोगे मोर, यहाँ पे आ जाएगा मोर पंख। ठीक है, मोर पंख हो गया। इसी प्रकार आपको फिर 4 हो गए। अब इस पे वाक्य है, वाक्य को पढ़ना है। बसंत आया अब और
सब और बसंती रंग दिखने लगी। ठीक है, खेतों में बासंती फूल खिल उठे। इस प्रकार ये आपको वाक्य पढ़ने हैं और उनका अभ्यास करना है। फिर अब देखिए यहाँ पे अन की मात्रा हो गया, फिर चंद्र बिंदु यहाँ पे बना हुआ है। चंद्र बिंदी भी थी क्या यहाँ पे, मैंने देखा नहीं है। फिर अन और आह की मात्रा, हाँ चंद्र बिंदी आ गई है इस पाठ में। तो यहाँ पे देखिए ऊँट बना है। तो देखिए जब आप किसी शब्द को ऐसे सिंपल पढ़ते हैं, ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जैसे हमने ऊ ट लिखा है, ऊँट पढ़ेंगे ना, ऊँट ऊँट पढ़ रहे हैं इसको। जब इसमें चंद्र बिंदी लगा रही तो इसको क्या ऊ, मतलब ये औ की मात्रा होती है तो इसमें यूज़ हो गया, तो ऊँट ऊँट पढ़ेंगे। ठीक है, इसी तरह क्या हुआ, यहाँ पे लिखा है घूट, अगर आपने घू ट लिख दिया ऐसे, घा में ऊ की मात्रा ट, तो क्या हो जाएगा, घूट हो गया। अब इसमें यहाँ पे चंद्र बिंदी लगा दिया तो क्या हो जाएगा, घूंट हो गया। इसी तरह हमने जब इसको सिंपल ऐसे वर्ड लिखा पूछ, तो पूछ बोल रहे हैं, लेकिन जब इसमें चंद्र बिंदी लगाई तो पूछ ऐसे, तो इन शब्दों को ऐसे पढ़ना है। इसी प्रकार कांच, सांस, आँख, जैसे आंवला, आवला, अगर आप ऐसे शब्द को लिख के पढ़ते हैं तो आंवला पढ़ेंगे, लेकिन जब चंद्र बिंदी आ में आ जाएगी तो आंवला पढ़ेंगे ना। इसी प्रकार आगन, आगन हो गया, लेकिन आगन इसको आगन पढ़ेंगे। बाँसुरी को बाँसुरी, बाँसुरी हो गया। इस प्रकार अ की मात्रा है तो आपको इन्हें पढ़ना है। ठीक है, अब हम आते हैं आह की मात्रा में, विसर्ग बोलते हैं इसको। ठीक है, इसको विसर्ग बोलते हैं। तो देखिए जैसे इसमें लिखा है वो प्रणाम कर रहा है तो नमः कर रहा है, इसका मतलब तो न म, नम आह की मात्रा लगा दी है, नमः विसर्ग लग गया तो, है ना। इसी तरह छ है, छ में अह लग गया, छह। ठीक है, संस्कृत के शब्द में ऐसे आह यूज़ होता है। फिर देखा है अ त आह, तो क्या हो जाएगा, अतः। फिर प में छोटा ऊ की मात्रा पु न आह, पुनः। तो इस प्रकार आपको क्या करना है, शब्दों को पढ़ना है। तो यहाँ पे अभ्यास पे हम आते हैं। यहाँ पे लिखा है गांव, नाम, आंगन, इनको आपको पढ़ते चले जाना है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए लिखा है शब्दों को तोड़कर लिखा गया है, इन्हें आपको जोड़कर लिखना है, तो आपको इस प्रकार जोड़कर लिखना होगा। अब हम अगले अभ्यास पे आते हैं। यहाँ पे बना हुआ है उदाहरण के अनुसार शब्द बनाना है। तो यहाँ पे अ त, इन शब्दों मतलब इन दोनों को जोड़ करके यहाँ पे आपको लिखना है। अंततः, ये अंततः, फलतः, ठीक है, मूलतः, संभवतः, ये सब आपको लिखना है यहाँ पे। फिर देखिए चंद्रबिंदी, यहाँ पे चंद्रबिंदी अन और अ की मात्रा लगाना है। ठीक है, तो यह शब्द आपको खुद से किताब में करना है। इसके अलावा सुलेख लिखना है, तो यहाँ पे रफ कॉपी में आप अपने सुलेख लिखेंगे। ठीक है, अब ये आपको खुद से करना है, क्योंकि यहाँ पे स्वर को उनकी सही मात्रा तक पहुँचाना है। क्योंकि यहाँ पे देखिए मात्रा ली हुई है बड़ा, ये ए, आ, ई, ए। ठीक है, तो ये मात्राएं आपको लिखनी है। ओके, अब हम यहाँ पे देखिए ये अभ्यास के लिए आपका, तो ये अभ्यास आपको खुद से करना है, क्योंकि यहाँ पे वर्ण दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको मात्रा लगानी है। ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, वीडियो को पूरा देख लीजिएगा और घर में अभ्यास करिएगा।